राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार, राइजिंग न्यूज 24 में मैं राजेश शाह। आज हम है गाजियाबाद में ही विगत समय में जो हिंडन विहार में अतिक्रमण की जमीन के बारे में मुद्दा उठाया था। इन्होंने कई बार आरटीआई भी दाखिल किया है। इसी सिलसिले में बात करना चाहेंगे। अभी हाल फिलहाल सुनीता दयाल जी ने नंदीग्राम में 200 बीघे जमीन का अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास जारी किया है। कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर भी हुई है। इसी बारे में बात करना चाहेंगे। पवन जी नमस्कार, स्वागत है आपका राइजिंग न्यूज 24 में। अतिक्रमण जिस तरह से हिंडन विहार सहित नंदीग्राम में पूरा फैला हुआ है और अभी कुछ कार्रवाई शुरू कर रही है जीडीए और नगर निगम, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, हिंडन विहार से लेकर और राजनगर एक्सटेंशन के बीच में मेरा अपना मानना है कि कम से कम 2000 करोड़ की जगह जो है सरकारी, जिसको भूमि माफियाओं ने इन लोगों के साथ मिलकर, चाहे जीडीए हो, नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो, इनके साथ मिलकर के और कब्जा किया हुआ है। धीरे धीरे कभी पता लगता है कि एक मेयर आई और उसने जो है वो 100 करोड़ की उसमें से निकाल लिया, दूसरा आया उसने 200 करोड़ का निकाल लिया, और ये सब मिली भगत करके ही इन लोगों का ये चल रहा है। जितने नगर आयुक्त आए हैं, जिलाधिकारी आए हैं, जहां हम बैठ के आपको बाइट दे रहे हैं, इसकी स्थिति देख लीजिए ना कि ये सड़क के किनारे भी जबरदस्ती भूमि माफियाओं ने कब्जा करके यहाँ पे, मेरे पास लिखित में है नगर निगम का कि यहाँ पे जो है वो 1500 मीटर जगह जिसको भूमि माफिया ने कब्जा किया हुआ है, और वो कह रहा है कि उनको अगर हमने हटाया तो यहाँ पे झगड़ा होने की संभावना है, दंगा होने की संभावना है। कितनी बार नगर निगम तहसील लिख के देता है कि बिना मशीन की इसकी पैमाइश नहीं हो सकती, बस लिखा पढ़ी कागजों में। मुख्यमंत्री के लिखने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। सबसे पहला बात ये समझ लीजिए, मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। ये मुख्यमंत्री जी के एसडीओ ने एकदम साफ साफ लिख करके दिया था। वहाँ वो कमिश्नर के पास गया, कमिश्नर के यहाँ से डीएम के यहाँ गया, डीएम के यहाँ से फिर तहसील में गया। तहसील में जो एक्चुअल में पैमाइश करने वाला है, सिर्फ बाबू नहीं चाहे तो वो कुछ नहीं कर सकता मुख्यमंत्री। ये कहने का मतलब नगर निगम और जीडीए, खास के प्रशासन इसमें जिम्मेवार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनकी मिली भगत से तो ये सारे काम हो रहा है। जितनी डुप्लीकेट कागज है, नकली कागज है, बना करके दिखाने के लिए, ये सब मुआवजा लेने के लिए इन्होंने तरह तरह के कागजों बनवा लिए हैं। मैंने देखा हुआ, ये सब खाली जमीन थी। सारे नगर निगम जो है, नगर निगम का कब्जा था। एक समय में नगर निगम ने यहाँ पेड़ लगाया हुआ था। ये साई ऊपर में जो पेड़ लगाया है, उसी समय में इस साइड में भी पेड़ लगाया गया। पेड़ पौधे बहुत सारे लगाए गए थे, लाखों करोड़ लाखों। अभी भी कुछ पेड़ आपको मिल जाएगा उस समय का हिंडन मेट्रो के आसपास। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये अतिक्रमण जो गाजियाबाद के प्रशासन के द्वारा या यहाँ के लोग जो कर रहे हैं, इसके ऊपर अंकुश कैसे लगेगा? हम तो देखिए, लिखा पढ़ी करके ही हम तो हाई कोर्ट तक गए, फिर जाकर के ठंडे हो करके कि बार बार अब इस उम्र में ना तो इतनी भागदौड़ हो सकती, ना पैसा खर्चा करने का हिसाब किताब है। तो हम शांत होकर के बैठ गए कि इतने बड़े भूमि माफिया, मुझे कई बार धमकी भी मिली, तो अब क्या किया जाए। सामने भी ये सब अवैध ही कब्जे करके बैठे हुए हैं, और सब जब जिनका जगह है वही जब मिली भगत किए हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हैं इसमें अतिक्रमण करने वाले खास के कौन है, विशेषकर कौन है? त्यागी लोग हैं, जिनकी मिली भगत है। नगर निगम में भी, जीडीए में भी यही लोग किए हुए हैं। वो जो चाहेंगे वहां से लिखवा लेते हैं। ये तो करोड़ का नहीं, हजारों करोड़ का मामला है। देखिए, ये एक आकलन के अनुसार 2017 में हमने 300 करोड़ आकलन किया था। हमने डीएम को लिख के दिया था। उस समय में ऋतु महेश्वरी थी, उनको लेकर के दिया था कि ये 300। उसके बाद 3-4 बार पैमाइश तो हुई, लेकिन हमको नहीं बताया गया। जो भी चीज है वो मिली भगत करके ये अपना जो है वही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 2017 में 300 करोड़, हाँ 300 करोड़ जमीन का। हाँ जी, फैसला नंबर 1 से लेकर के और 6 तक
ये हिंडन मेट्रो स्टेशन से लेकर मेरठ तिराहे के बीच में जो है वो खसरा नंबर 1 से 6 तक है। और इतने में ही हमने आकलन किया था कि ये 300 करोड़ की भूमि थी। इसका मतलब हजारों करोड़ का मामला ये तो हाँ ही है ही। अगर पूरे क्षेत्र का यहाँ से लेकर राजगढ़ ऐसे सब देखा जाए। बिल्कुल। उसके बाद यहाँ हिंडन बिहार में योगी जी भी आए हैं। एक जो वहाँ पे पूरा कचरा वाला जो है वो जमीन भी त्यागियों के ही कब्जे में था, जिसको हमारे कंप्लेन पे मुक्त कराया गया और उसको कब्जा करके वहाँ पे जो है वो कचरा वगैरह तो सफाई की मशीन वगैरह लगी हुई है, वो लगाया गया वो पैमाइश करके ही। हम यहाँ से पैमाइश करने के लिए कहते हैं, वो उस साइड में पैमाइश करता है। उस साइड में बहुत जगह है जी, नगर निगम की बहुत सारे जगह है, कोई करने वाला है नहीं। ये बाबा दुधेश्वर नाथ के कॉरिडोर का मामला है, वहां जो दुकानें का हटाने की बात चल रही है, क्या लगता है कि वो हो पाएगा? देखिए एक बार पहले जो है वो कॉरिडोर बनाने और वहां से जो लोहे का काम करते थे कबाड़ी उनको हटाया गया। हिंडन बिहार में उनको जो है वो कम से कम 100 करोड़ की जगह दी गई, जमीन भी ले लिया, उसमें अवैध काम चल रहे हैं, नगर निगम को पता भी नहीं है। मैंने आरटीआई से पूछा तो कहा मेरे रिकॉर्ड में कोई किसी को जमीन नहीं दिया गया है, जबकि 50-50 गज की जमीन दे करके और उनको कब्जा किया गया है। मतलब आखिर उनके पास रिकॉर्ड में क्यों नहीं थे? ये सब मिली भगत है। देखिए पार्षद, मेयर, नगर आयुक्त और उनके जो संपत्ति विभाग हैं, सब अगर मिल गए तो हम और आप क्या कर सकते हैं? जी सही बात है। जैसा कि देखेंगे गाजियाबाद में अतिक्रमण का, भूमाफियाओं का बोलबाला है, भ्रष्टाचार पूरी तरह से है और सैकड़ों करोड़ तो हिंडन बिहार की बताया था कि खसरा नंबर 1 से लेकर 6 तक का मामला। अगर नंदग्राम थाना क्षेत्र में देखा जाए पूरे राजनगर स्टेशन से लेके हिंडन बिहार तक, तो हजारों करोड़ की जमीन पे अवैध कब्जा प्रशासन की मिली भगत से हुआ है, जिसमें नगर निगम, जीडीए, भू संपत्ति विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग सभी संलिप्त है। बार बार आरटीआई दाखिल करने के बावजूद 40 वर्षों से लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है कार्रवाई और लगातार जारी है अतिक्रमण। बाबा जी, ये अतिक्रमण आखिर कब तक रुकेगा? देखिए पहले से भी सरकारों में जो अतिक्रमण रहा और अभी भी वो अतिक्रमण है, और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, बाकी सब जगह एक्टिव हो जाते हैं, हिंडन बिहार में आके नील क्यों हो जाते हैं सभी हर विभाग? ये समझ में नहीं आता क्या ऐसा इनका कारण बन जाता है कि यहाँ आके नील हो जाते हैं। हिंडन बिहार में ग्रीन बेल्ट खत्म कर दी गई, सब पर जेसीबी चला दी गई, मंदिर से आगे जितनी थी वो एलएमसी थी, ये कुछ बताते नहीं और सब अतिक्रमण करते चले आ रहे हैं। मूर्ति तक वहां से उठा दी गई थी, एक बार तो मूर्ति तोड़ दी गई, लेकिन समझ में आते क्या कारण है। ये मिली भगत के अलावा तो कुछ काम हो नहीं सकता। और जब तक ये योगी जी के संज्ञान में नहीं पहुंचेगा जब तक कुछ नहीं होगा। अभी योगी जी के संज्ञान में अधिकारी दे नहीं रहे क्योंकि वो उनकी अपनी कमियां हैं, इसलिए नहीं दे रहे। नहीं, अभी पवन झा जी ने बताया आरटीआई के बारे में कि योगी जी के यहाँ से आदेश होने के बावजूद जो हिंडन बिहार में अतिक्रमण हुआ है उस पर कार्रवाई नहीं किया इन्होंने। देखिए ऊपर से आदेश आता है, अधिकारी नहीं करते हैं। अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त है। हाँ, इसीलिए तो नहीं करते। आगे जो रिपोर्ट देते हैं गलत रिपोर्ट देते हैं योगी जी को। अच्छा। और मैं तो ये कहता हूँ योगी जी को एक बार हिंडन बिहार में घूमना चाहिए, देखें कि यहाँ की परिस्थितियां क्या है और कितना अतिक्रमण है, कितना 2 नंबर के काम है, सब यहाँ पर है। बाबा जी का बुलडोजर कार्रवाई हिंडन बिहार में अति आवश्यक है। यहाँ पे अधिकारी नहीं होने देते, अधिकारी नील कर देते हैं यहाँ के अधिकारी। अच्छा, मिलने नहीं देते। आपसे मिलने भी नहीं देते हैं? जी नहीं, मेरे को बल्कि तैयार करके रख लेते हैं। अब की बार हालांकि मैं रोड शो में रहा योगी जी के में, उसमें विजयनगर में रहा तो उस टाइम पे कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन उससे पहले मेरे को प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रतिबंध लगा दिया? हाँ, जबकि हम योगी जी के समर्थक हैं। जैसा कि देखेंगे बाबा मचंद्रपुरी जी है, इनके ऊपर खास के जब भी योगी जी का कोई कार्यक्रम होता है आसपास में तो इनको कैद कर दिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है और योगी महाराज जी से मिलने नहीं दिया जाता है। आखिर क्या कारण है? मिली भगत का ये रीजन क्या है कि बाबा से मिलने से रोका जा रहा है? हिंडन बिहार, नंदग्राम, राजनगर सेक्शन, इन क्षेत्रों में जो भूमाफिया इस तरह से अतिक्रमण कर रहे हैं, इसकी कार्रवाई, इसके ऊपर कार्रवाई कब होगी, कब विरोध चलेगा? राइजिंग न्यूज़ 24 में राजेश कैमरामैन अरुण त्यागी। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और